दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड को डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। तो अगर आपको भी शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है और सीखना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा जरूर देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके रिटर्न की। इसने एक वीक में 5.5% का रिटर्न दिया है, एक मंथ में 5.1% का, 3 मंथ में 0.9% का लॉस रहा है। यानी कि दोस्तों थोड़ा यहाँ पे जहाँ से ओपन हुआ था वहीं के करीब है। एक साल में 10% का रिटर्न दिया है और 5 साल में 70% का रिटर्न दिया है। तो अभी आप इनका पैटर्न भी देख सकते हो कि अभी ये बुलिश मोड में है, धीरे धीरे करके ऊपर ही जा रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं यहाँ स्टॉक के कुछ हाईलाइट देख लेते हैं। जैसे कि स्टॉक का सेंटीमेंट क्या है, बुलिश है, वो हमने देख लिया कि धीरे धीरे करके ऊपर ही जा रहा है। मार्केट प्राइसिंग क्या है, अंडर वैल्यू स्टॉक है दोस्तों। प्रॉफिट देखें तो लास्ट क्वार्टर के हिसाब से 3% का थोड़ा सा कम रहा है इनका प्रॉफिट। अब स्वॉट एनालिसिस कर लेते हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, इसमें क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो 3 ईयर रिटर्न ऑफ 38.58%, 3 साल का रिटर्न 38% के करीब का रहा है। रेवेन्यू हैज ग्रोन एट अ रेट ऑफ 11.61% ओवर द पास्ट ईयर। पिछले साल के हिसाब से देखें तो 11.61% यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ी है। Net profit has grown impressively over the last year by 52.79% over the past year. पिछले साल के हिसाब से देखें तो इस साल 52% यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। इम्प्रेसिव ROE ऑफ 76.0, इम्प्रेसिव ROCE ऑफ 55.5, इम्प्रेसिव डिविडेंड यील्ड ऑफ 1.49%। तो डिविडेंड दोस्तों इनका अच्छा है, 1.49 का। वीकनेस क्या है, रेवेन्यू हैज डिक्लाइन बाय 3.98% ओवर द पास्ट क्वार्टर। तो पास्ट क्वार्टर के हिसाब से मैच करें तो 3.98% यहाँ पे रेवेन्यू डिक्लाइन हुई है। नेट प्रॉफिट हैज डिक्लाइन बाय 5.2% ओवर द पास्ट क्वार्टर। तो पिछले क्वार्टर के हिसाब से देखें तो 5.2% यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी कम हुआ है। अब अपॉर्चुनिटी क्या है दोस्तों इसमें, तो DII की होल्डिंग यहाँ पे 2.4% बढ़ी है, तो ये अच्छे अपॉर्चुनिटी देख सकते हो आप। फिर वहीं पे देखें तो FII ने कम किया है 2.3%, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि FII ने कम किया, वहीं DII ने बढ़ा दिया है, तो फिर उसका कुछ मतलब नहीं बनता है, वो जो था वो बैलेंस हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे परफॉर्मेंस देख लेते तो 52 वीक लो था 4,347, वहीं पे 52 वीक आई था 5,386, अभी ये 5,061 पे ट्रेड कर रहा है। तो ज़्यादा हाई लो के बीच में है, एवरेज में ही है, ज़्यादा ना तो 52 वीक के आई के करीब है, ना तो 52 वीक लो के आई के करीब है। फंडामेंटल देख लेते दोस्तों, पी क्या है 53.41, जबकि सेक्टर का पी देखें तो 75.25। दोस्तों 50 का पी वैसे भी ज़्यादा ही है, पर यहाँ पे सेक्टर का पी हम देखें तो वो उससे तो कम ही है दोस्तों। तो और सेक्टर की ऐसी काम करने वाली और कंपनियां देखें तो उससे अच्छा है। यहाँ पे डिविडेंड यील्ड 1.5% के करीब का है, वो हमने देख लिया। मार्केट कैप क्या है दोस्तों, 1 लाख करोड़ के ज़्यादा है, 1,14,296 करोड़। अब ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड करती क्या है, तो मोस्ट ट्रस्टेड फूड ब्रांड्स मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड लाइक गुड डे, टाइगर, न्यूट्री चॉइस, मिल्क बिकीज एंड मैरीगोल्ड which are household names in India. Its product portfolio includes biscuit, bread, cake, rusk and dairy product including cheese, beverages, milk and योगर्ट। तो दोस्तों ये सब मिल्क वगैरह बेकरी रिलेटेड बिस्किट में सबसे बड़ा ब्रांड है दोस्तों। तो ये सब एक काम करते हैं ब्रिटानिया। अब प्राइस एंड वॉल्यूम हमने रिटर्न देख लिया चार्ट में, अभी यहाँ पे भी कह देते हैं। एक वीक का रिटर्न 5.5%, एक मंथ में 5.1%, 3 मंथ में 0.9%, एक साल में 10.1%, 5 साल में 70.7%। दोस्तों अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपको यहाँ पे डीमेट अकाउंट चाहिए दोस्तों, आपके पास डीमेट अकाउंट होगा तभी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकोगे। तो अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो कोई बात नहीं, एनालाइज करके सही से इन्वेस्ट कीजिए। पर अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ जाके आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके आप अपस्टॉक के साथ जुड़ सकते हैं और फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए और अपनी डिटेल, पैन कार्ड, आधार कार्ड की डिटेल डालिए और फिर अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके आप भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो की ओर चलते हैं। फाइनेंशियल में देख लेते हैं दोस्तों रेवेन्यू। तो देखो रेवेन्यू का पैटर्न कितना अच्छा दिख रहा है दोस्तों, 2020, 21, 22, 23, 24 बढ़ ही रहा है दोस्तों। तो कंपनी ग्रोथ कर रही है। 2020 में 11,878 करोड़ था, फिर 2021 में 13,449 करोड़ हुआ, 2022 में 14,359 हुआ,
2023 में 16,516 करोड़ हुआ। 2024 में 16,983 करोड़ की रेवेन्यू हुई दोस्तों। तो रेवेन्यू हर साल बढ़ रही है। अब नेट प्रॉफिट देख लेते हैं दोस्तों। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखें तो लगातार बढ़ ही रहा है, थोड़ा सा एक साल कम हुआ फिर से वापस आ गया। 2020 में 1,393 करोड़, 2021 में 1,850 करोड़, 2022 में 1,516 करोड़, 2023 में 2,310 करोड़ और 2024 में 2,137 करोड़ है। तो अच्छी खासी दोस्तों यहाँ पे रेवेन्यू भी है और प्रॉफिट भी अच्छा खासा हर साल हो रहा है। शेयर होल्डिंग देखें तो प्रमोटर के पास 50% है, एफआईआई के पास 18.46% है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 14.95% और रिटेल एंड अदर के पास 16% की है। तो शेयर होल्डिंग भी दोस्तों अच्छी खासी हमें देखने को मिल रही है। फिर यहाँ पे की रेशियो देख लेते हैं, जैसे कि आरओई तो हर साल बढ़ रहा है, आप देख सकते हो 2019 में 30% के करीब, 2020 में 32%, 2021 में 46.9% यानी कि 47% के करीब, 2022 में 49.9% यानी कि 50% के करीब और 2023 में 76%। आरओसी 2019 में 44%, फिर 20 में कम हुआ 37%, 2021 में 45%, 2022 में 42% और 2023 में 55%। आरओए 20%, 20%, 23, 20 और 2023 में 28%। अर्निंग पर शेयर ईपीएस देख ले, 2019 में 48, फिर 58, 77, 63 और 2023 में 96। दोस्तों यहाँ पे पी है, जैसे कि और ऐसी ही इंडस्ट्री है जिसका हम कंपैरिजन थोड़ा सा कर लेते हैं दोस्तों। पी देख लो, ब्रिटानिया का 53.41, नेस्ले का 74 है, मारिको का 45 है और वीबीएल का 95 है। तो पी के हिसाब से देखें तो दो ही कंपनी अच्छी हैं, ब्रिटानिया और मारिको दोनों अच्छी है। 3 मंथ का रिटर्न देखो, ब्रिटानिया का 1.1%, नेस्ले का 0% रहा है, मारिको का 1.8% और वीबीएल का 11.9%। यहीं पे 3 ईयर सेल की ग्रोथ देखें तो 11%, 22%, जिसमें नेस्ले और वीबीएल का 35%, वीबीएल का सबसे ज़्यादा है 35% और मारिको का 10% है, कम है सबसे। फिर 3 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ देख ले तो यहाँ पे वीबीएल का 80% सबसे ज़्यादा है, वहीं पे मारिको का 8.2% सबसे कम है। 3 ईयर आरओई देख ले तो नेस्ले का सबसे ज़्यादा 108% है, वहीं पे सबसे कम हुआ है वीबीएल का 34%। तो दोस्तों ये था ब्रिटानिया का पूरा डिटेल में एनालाइज। अगर आप डिटेल में एनालाइज करना चाहते हो, खुद भी एनालाइज करें और इन्वेस्ट करना चाहते हो तो रजिस्टर करके डीमेट अकाउंट ओपन करें और उसमें जाके कर सकते हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी डीमेट अकाउंट है तो कोई बात नहीं, उसमें इन्वेस्ट करें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।